हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मॉडल पेपर ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। क्लास 10 का है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है ना। एक चीज मैं आपसे कह दे रहा हूँ, अगर जो इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। उसमें कोई आपत्ति आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन शेयर करना ना भूलिएगा। अब एक चीज देखिए, अगर ये मैं आपको 5 नंबर का बता रहा हूँ तो 5 लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर 10 नंबर का तो 10 नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, अभी आपको पता चल जाएगा कितना सिंपल है कि कितना कठिन है। अगर मैंने इसको आसानी तरीके से हल कर दिया तो आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर में देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। देखिए, यदि क्रमशः ऊंचाई इसकी कितनी दी गई, त्रिभुज की दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज 1 मान लेंगे एंड त्रिभुज 2 मान लेंगे। जब समरूप रहेगा तो इस टाइप मान लेंगे। अब देखिए, ऊंचाइयां दी गई क्रमशः, ऊंचाइयां कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ऊंचाइयां बराबर h मान लेंगे, h1 एंड h2 मान लेंगे। तो h1 बराबर हमने क्या मान लिया है, 3 मान लिया है, और h2 बराबर हमने क्या मान लिया है, 4 मान लिया है। ठीक है। अब मैथ पढ़ते हैं तो इतना तो पता होना चाहिए यार, मैथ में हम क्रमशः माना ही करते हैं। क्या करते हैं, माना करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से हम फॉर्मूले को पहले बैठाएंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो देखिए, त्रिभुज 1 अपान में त्रिभुज 2 इज इक्वल टू h1 स्क्वायर बटे में, ठीक है, h2 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, कब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जब त्रिभुजों के, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना रहेगा। जब क्षेत्रफलों का, जब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना रहेगा तब ये आपको फॉर्मूला काम आएगा। अब चलिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है और में कर देते हैं, त्रिभुज 1 अपान में त्रिभुज 2 इज इक्वल टू, अब देखिए h1 हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। अब 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया बटे में h2 हमारा कितना दिया, 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर में हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, और बटे में हम कर देंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज 1 बटे में त्रिभुज 2 क्या हो गया हमारा, बराबर में 9 अनुपाते 16 हो गया। तो बराबर में जब 9 अनुपाते 16 हो गया तो 9 को हम 9 अनुपाते 16 कर सकते हैं। ठीक है ना। त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 बराबर में 9 बटे में 16, तो अनुपाते, ठीक है, 9 अनुपाते 16 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर होती। कितना सिंपल है, काफी कठिन है नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है यार। अगर आपने ये फॉर्मूला जान लिया है तो h1 ही हमारा है और ये h2 हमारा, बस अगर आपको h1 और h2 पता हो गया तो जान जाइएगा यही हमारा आंसर है। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ हमें त्रिभुजों क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इस टाइप से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। ये क्लास 10 का है, मॉडल पेपर हमारा है। अब ये पूछा गया था 2019 में पूछा गया था, ये 5 नंबर का है, तो 5 लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अब एक चीज और होती है, अब कुछ लोग नए व्यूअर्स होते हैं, कुछ लोग नए लोग देखते हैं और कुछ पुराने लोग देखते हैं। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग देखते हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, उनके लिए भी अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, लेकिन यार शेयर कर दीजिएगा। अगर जो लोग नए लोग देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप एक एक लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। अगर आप एक एक लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। क्या हमारा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P, ठीक है, जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर क्यू आर है। ठीक है, क्या हमारा है, PM परपेंडिकुलर क्यू आर है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। ठीक है, हमें इतना दर्शाना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM, ठीक है, डॉट में फिर MR लगाएंगे, इसको हमें दर्शाना है परपेंडिकुलर के रूप में। ठीक है, परपेंडिकुलर है उसके लिए भी देख लीजिए, आंसर में हम बात करेंगे। ठीक है,
आंसर की बात करेंगे हम। देखिए बहुत ही जबरदस्त है ये, 10 नंबर का। पहला मैंने जो बताया था वो 5 नंबर का, अब ये दूसरा हमारा कितने नंबर का है, 10 नंबर का। अब जानते हैं हमारा जो हमारा समकोण है वो क्या हमारा है, पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर हमारा समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब जब समकोण है तो समकोण में देखिए जिसका समकोण पी जो हमारा समकोण है, त्रिभुज जो हमारा पी है ये समकोण है, 90 अंश का हो जाएगा। समकोण हमेशा 90 अंश का हो जाता है। कितने अंश का हो गया हमारा, 90 अंश का हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया सिद्ध हमें क्या करना है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट में एम आर, इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, सिद्ध करना है इसी को हमें। अब चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम एक फिगर बना लेते हैं, क्योंकि अगर फिगर बना लेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखिए हम फिगर इसी प्रश्न से हम फिगर को कैसे बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज हमारा क्या दिया है, पी क्यू आर दिया गया है। एक हम त्रिभुज बना लेंगे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हम एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर। अब क्या बोल रहा है, तथा देखिए बिंदु क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। क्यू आर पर बिंदु एम बीच में स्थित हो जाएगी। ठीक है, एम हो गए, तो हम यहां से एक क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे एम। ठीक है, इस प्रकार स्थित है, तभी तो हमारा ये बना है पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, तभी तो हमारा बना है ना। अब हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक कर देते हैं, एक, और ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। ठीक ना, ये हमारा समकोण है। अब देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हम लेते हैं यहां से एम पी क्यू लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एम पी क्यू। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज हम लेंगे यहां से। ठीक है, त्रिभुज लेंगे हम पी एम आर लेंगे। क्या लेंगे हम, पी एम आर लेंगे। अब देखिए अब हम यहां से करेंगे त्रिभुज कोण ए, फिर प्लस में कोण 2, कोण ए प्लस कोण में 2। ठीक है, क्या दिया हमारा, कोण ए प्लस में कोण 2 इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अब इस साइड में आएंगे तो कोण 3 प्लस में कोण 4, कोण 3 प्लस में कोण 4 करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। हम समझ गए ना, इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 90 अंश, क्योंकि पी हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए समकोण है ना, तो हमारा कितना है 90 अंश का है। अब समझिए बात को, अगर नहीं समझ में आएगा, अगर मैं समझा रहा हूं अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको फिर नंबर तो दिया ही हमने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से फोन करके भी बात कर सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए हम कुछ इस प्रकार इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए कोण एक कोण 4, यानी कि कोण 1 बराबर में कोण 4, फिर हम जोड़ेंगे कोण 2, फिर बराबर में कोण 3, पहले ये फिर ए फिर ए फिर ए, इस टाइप से जोड़ेंगे हम। हो गया ना हमारा, इस टाइप से। अब शायद सभी लोगों को समझ में आएगा होगा। ठीक है ना, अब उसको रहने देते हैं। अब देखिए यहां से बात करते हैं हम अगर हम यहां से लेंगे फिर से त्रिभुज, ठीक है, एम पी क्यू इज इक्वल टू त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, पी एम आर। क्या हो गया हमारा, पी एम आर हो गया। जब पी एम आर हो गया, इसे हम अलग रूप में लिख सकते हैं। अलग रूप में लिखने के क्या मतलब हो जाएगा, देखिए हम लिख सकते हैं क्यू, ठीक है, एम आर, क्यू एम पी लिख सकते हैं, सॉरी क्यू एम पी लिख सकते हैं। क्यू एम पी लिखने के बाद त्रिभुज में हम देखिए सिमिलरली टू, अब यहाँ पे सिमिलरली लग जाएगा हमारा, सिमिलर, सिमिलर क्यों लगेगा अभी वो भी देख लीजिए। सिमिलर टू ये इसके बराबर में आ जाएगा, यानी कि हमारा आर, ठीक है, आर एम पी, आर एम पी। अब हमें सिद्ध यही करना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा सिमिलरली टू, परपेंडिकुलर में सिमिलरली टू आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इसे पी मत समझ लेना, त्रिभुज हमारा यहाँ पे भी हमारा त्रिभुज है। अब देखिए हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्यू एम बटे में, ठीक है, क्यू एम बटे में हम कर सकते हैं एम पी, क्या कर सकते हैं, एम पी कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पी एम बराबर में, फिर हम कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं एम आर, ठीक है, या फिर हम पी एम बटे में एम आर, क्या कर दिया हमने पी एम बटे में एम आर, ये भी हो सकता है। देखिए क्यू एम बटे में पी एम कर देंगे, फिर हम करेंगे पी एम, ठीक है, पी एम बटे में एम आर। ठीक है ना, ओके। अब देखिए
अब यहीं से समझ लीजिए, देखिए पीएम, अब हम इसमें से इसको जोड़ देंगे तो हमारा पीएम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा पीएम स्क्वायर बराबर में हमारा क्यू एम। ठीक है, क्यू एम डॉट में फिर एम आर। हो गया ना हमारा, समझ गए ना, समझ गए, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हो गया ना एम। ठीक है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट में एम आर। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट में एम आर। सिद्ध हो गया ना। देखिए फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए कि सर नहीं समझ में, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए क्या दिया हमारा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P, ठीक है, समकोण है, तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर क्यू आर है। ठीक है, दर्शाइए कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर है। ठीक है, तो आंसर हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा समकोण क्या दिया है, पी क्यू आर दिया है, तो समकोण बराबर हम पी क्यू आर कर देंगे। इसमें देखिए कोण हमारा जो समकोण क्या दिया, P दिया है, तो समकोण क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा 90 अंश हो जाएगा। कोण P इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। तब हमें सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट में फिर एम आर, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम देखिए हम समकोण में ले लेंगे त्रिभुज एम पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, एम पी क्यू। फिर देखिए जब हमें यहाँ पे ले लिया एम पी क्यू त्रिभुज में फिर पी एम आर, पी एम आर, ठीक है, एक तो ये ले लिया और एक तो ये ले लिया, ये भाग इज इक्वल टू, देखिए एम इसमें क्या दिया है, एक में दिया है हमारा ये दिया, फिर ये दिया है। ठीक है, हमने इसको कर लिया, फिर सामने में ये कर दिया हमने इक्वल टू। ठीक है, कोण एक प्लस में कोण दो, कोण एक प्लस में कोण दो, इसको अलग कर दिया हमने, और ये जो कोण तीन दिया और कोण चार दिया इसको हमने अलग कर दिया, बराबर में हम 90 अंश कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो हमारा आएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोण एक बराबर कोण चार और कोण तीन दो बराबर कोण तीन है। ठीक है, फिर त्रिभुज एम पी क्यू इज इक्वल टू त्रिभुज पी एम आर कर देंगे। फिर अब देखिए अब हम इसको तोड़ेंगे तभी तो हमें इतना सिद्ध होगा, हमें इसको सिद्ध करना तो तोड़ेंगे हम इसको। त्रिभुज क्यू एम पी, ठीक है, त्रिभुज क्यू एम पी पर सिमिलरली टू त्रिभुज आर एम पी। अब देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं, क्यू एम बटे में पी एम कर सकते हैं, फिर इज इक्वल टू पी एम बटे में एम आर कर सकते हैं। इन दोनों को पीएम को जोड़ेंगे तो पीएम स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पीएम। ठीक है, फिर डॉट में हम एम आर कर देंगे, यही हमें सिद्ध करना, तो यही हमारा सिद्ध हो गया। कितना आसान है, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, ठीक है, की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष, ठीक है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्ष की, ठीक है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। अब उसको कैसे ज्ञात करना है वो चीज आप लोग देखिए कैसे, देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है, ठीक है, एबीसी दिया है तो हमारा ए बी परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। ठीक ना, ए बी परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले हम जैसे फिगर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में मतलब बनाया था उसी प्रकार से फिगर हम यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है ना, दिया हमारा ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है ना, प्रत्येक भुजा इसकी, ठीक है ना, प्रत्येक भुजा, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, शीर्ष की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ पे एक बिंदु हम खींच देते हैं पी, ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु पी खींच दिए। देखिए ए बी सी की भुजा 2a, ए बी की भी और बी सी की भी और ए सी की भी, यानी कि 2a फिर पूरे का 2a फिर यहाँ का पूरे का 2a, सभी का मतलब 2a हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे देख लीजिए, लिख देते हैं पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, समझ जाइए, पाइथागोरस प्रमेय ये हमारा दिया गया है। ठीक है ना, अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी स्क्वायर में बराबर में हम करेंगे, फिर क्या करेंगे हम ए बी स्क्वायर बी ए बी, ठीक है, हम करेंगे ए पी स्क्वायर, हमें इसकी लंब की लंबाई याद करती है, ए पी स्क्वायर इज
प्लस में हम करेंगे फिर BC, क्या करेंगे हम BC स्क्वायर करेंगे। समझिए, हमें ये ज्ञात करना है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है, दिया ना लंब की लंबाई ज्ञात करिए प्रत्येक शीर्ष की, शीर्ष हमारा यही है, इसकी लंब की लंबाई ज्ञात करनी दिया हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए AB हमें कितना मिला है, AB हमारा 2A दिया है, 2A स्क्वायर कर देंगे, बराबर में AP हमें नहीं ज्ञात है तो हम AP कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस में हमारा, अब BC देखिए, BC हमारा कितना दिया है, 2A दिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे 2A दिया, लेकिन हमें इसका आधा निकालना है। आधा कैसे निकालना है, देखिए क्योंकि ये दिया हमारा है ना, BP दिया है ना, तो इसका BP, अब यहाँ पे PC, इसका हम आधा आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, A आएगा, सिर्फ A आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, अगर हम BP बराबर, अगर हम इसका आधा करेंगे 1/2 करेंगे, कितना करेंगे हम इसका आधा, ये तो पूरा हमारा जब पूरा दिया रहता है तो उसका हम आधा करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो गुणे हम अगर इसमें 2A कर देते हैं, अगर हमें 2A से निकालना है तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, A बचेगा, यानी कि BP हमारा A है और PC हमारा क्या है, A है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे A स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। अब देखिए 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 4A हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 4A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये फिर भी स्क्वायर में ही रहेगा, A का स्क्वायर A करेंगे तो 4A हो जाएगा, इज इक्वल टू AP स्क्वायर, ठीक है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा A हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है ना। अब हम इसको इस साइड में लेके आएंगे तो AP, अब हम इसको जब स्क्वायर को तोड़ेंगे, ठीक है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम तोड़ेंगे तो 4A, ठीक है, 4A फिर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, A से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारा, A बचेगा, ठीक है। फिर देखिए AP स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा इसमें से घटा देंगे हमारा 3A स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 3A स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज, अब देखिए 3A जब स्क्वायर हो गया है तो AP है, ठीक है, AP है, सिर्फ AP है, लेकिन यहाँ पे AP स्क्वायर दिया है, तो जब AP स्क्वायर दिया है तब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, AP को जब हटाएंगे तो AP स्क्वायर को हटाएंगे तो AP इज इक्वल टू, स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा A रूट में 3, क्या आ जाएगा हमारा AP बराबर में A रूट में 3 आ जाएगा, जब हम इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, क्या होता है हमारा रूट का मान 1/2 होता है, तो दिया हमारा है 3A स्क्वायर दिया, स्क्वायर से ये हमारा रूट में आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा रूट में आ जाएगा, सो हमारा आंसर हो गया, यानी कि AP हमारा कितना दिया है, A रूट में 3, यानी कि जो प्रत्येक शीर्ष के लंब की लंबाई ज्ञात करनी थी वो हमें कितनी मिली, शीर्ष की लंबाई कितनी है, A स्क्वायर, A रूट में 3 है, क्या हमारा है, A रूट में 3 है। तो समझ गए ना, इस टाइप से कुछ लगता है, अगर नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। एक संभव त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, जिसकी, ठीक है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार से एक फिगर बना लेंगे, ठीक है, फिगर भी आप लोग देख लीजिए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो AB स्क्वायर में इज इक्वल टू AP स्क्वायर, क्योंकि हमें शीर्ष की लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना, तो हमारा लंब हो गया, ठीक है, तो AP स्क्वायर में प्लस में BC स्क्वायर देंगे, पूरा कर देंगे हम, ठीक है। अब हम इसका आधा करेंगे, BC स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, BC स्क्वायर कर देंगे। लेकिन एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस किए, BC हमने इसलिए किया, अगर BC कर देते हैं तो हमारा पूरा 2A लिखा गया, हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, P रहेगा, ठीक है, P रहेगा हमारा, तो P रहेगा तभी तो हमारा A स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, P रहेगा हमारा तभी A स्क्वायर रहेगा, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, BP स्क्वायर रहेगा, तो BP स्क्वायर रहेगा तभी तो हमारा ये कंफर्म होगा। तो ऐसे अगर सही रहता तो फिर हमारा ये भी हमारा 2A स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाता, तब यहाँ पे 4 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल करते तो हमारा A बच जाता, तो फिर क्या गलत हो जाता ना, फिर तो गलती तो हो गई थी, बट आप यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दिया हमने अभी, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर कर दीजिएगा कि सर आपने यहाँ पे गलती की थी, फिर आपने यहाँ पे सुधार भी दिया है, ठीक है, ये हमारा BP रहेगा, C नहीं रहेगा, BP रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ हमारा लग जाता है। तो समझ में आ गया सभी लोगों को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, कुछ बढ़िया वीडियो में मिलते हैं मॉडल पेपर के, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।